देश में तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं छात्रों के लिए। उसमें से एक बड़ी परीक्षा का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हां, CUET 2024 जो कि मई के महीने में सरकार द्वारा रखी गई थी, उसकी एंट्रेंस टेस्ट इसे कहा जाता है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज के लिए दाखिले के लिए किया जाता है। उसके लिए जो NTA ने अब आंसर की निकाली है छात्रों के लिए, ताकि छात्र अपने सवालों के जवाबों का मिलान उस आंसर की से कर सकें, उस मामले में अब कई तरह की कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आ रही हैं। देश के हजारों लाखों छात्रों का यह कहना है कि उनके ठीक सवालों के जवाब के जो आंसर्स हैं, वो सवालों के जवाब आंसर की से मैच नहीं खाते, और NTA ने जो आंसर की निकाली है, उस आंसर की के अंदर समस्या है। उस आंसर की में अधिकांश आंसर्स, अधिकांश विषयों के गलत हैं। ये CUET UG की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं उसके जवाब शक के घेरे में हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में समस्या है, यह समझने के लिए इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ एक छात्रा हैं जिनका नाम अर्पिता है। ये फाइन आर्ट्स की छात्र हैं और फाइन आर्ट्स का कोर्स आप लेना चाह रही हैं अर्पिता? जी, हम BFA करना चाहते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसकी वजह से हमने CUET में एग्ज़ाम दिया था। फाइन आर्ट्स में जनरल टेस्ट दिया था और इंग्लिश दिया था, जिसमें से फाइन आर्ट्स के आंसर की जब निकली थी तो हमें लगा कि इतना आंसर गलत कैसे हो गया। फिर हमने बुक से जब चेक किया तो पता चला कि आंसर की में ही बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें ये पेंटिंग है, जहाँ पे साफ साफ हमें बुक में पढ़ाया गया है कि हमारा जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है वो मिस्किन है, जिसके हिसाब से मैंने आंसर दिया था मिस्किन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जैसे हमने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 4 है, जिसका आंसर मिस्किन। ये सवाल आपके पेपर में आया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। किताब ये NCERT की किताब है? NCERT ने रेफर की है, NCERT ने है नहीं, CBSE ने NCERT ने यही बुक रेफर की है, क्योंकि कोई फाइन आर्ट्स का कोई मेन बुक है नहीं। हाँ, तो आपकी किताब जिससे आपने पढ़ाई करी, एग्जाम की तैयारी करी, वो बताती है कि इस पेंटिंग का जवाब होना चाहिए मिस्कीन। ये वो आर्टिस्ट हैं जिनके द्वारा ये तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। इस सवाल में भी पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग। 4 देखिए, मनोहर, अबुल फजल, साहिदबीन और मिस्कीन, ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। आपने जवाब दिया था मिस्कीन। यानी आपका जवाब ठीक था किताब के अनुसार, लेकिन जो आपको आंसर की मिली है उसमें क्या समस्या है? जी, हमें जो आंसर की मिली उस हिसाब से आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है अब्दुल फैजल, जो आंसर नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अपनी आंसर की दिखाएं। जैसे ये आंसर की है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 2 जी, और 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं क्या है, अब्दुल फजल, जो आंसर गलत है। ये गलत आंसर है जी। ऐसे और भी प्रश्न हैं? जी, और भी है, दिखाएं। जैसे यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन नंबर है, 35 जो पूछा गया है, इन विच मीडियम डिड देवी प्रसाद रॉय चौधरी मेक द फेमस स्कल्पचर ट्रिम्प ऑफ लेबर। ट्रिम्प ऑफ लेबर जो है किससे बनाया गया था, ये पूछा है। तो हमने जो बुक पढ़ा था उसमें हमें साफ साफ लिखा है, जो मीडियम है ब्रोजोन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में दे रखा है टेराकोटा, सीमेंट, हाँ, ब्रोजोन और आयरन। तो हमने आंसर किया ब्रोजोन है, लेकिन इसी ऐसे जैसे क्वेश्चन 42 गलत था, यहाँ पे भी हमें आंसर की में 35 का ऑप्शन दे रखा है 4th, जो कि है आयरन, जो भी गलत है। हाँ, ऐसे और भी क्वेश्चंस है, जैसे 33 है। 33 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द पेंटिंग मेड बाय अमृत शेरगिल फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें ऑप्शंस दे रखे हैं वीरपुल, गॉशिप, मदर एंड द चाइल्ड, हल्दी ग्रिंडर। हमने हल्दी ग्रिंडर किया है क्योंकि ये आंसर दे रखा है हमें बुक में, हमें पढ़ाया गया था। ये रहा हल्दी ग्रिंडर, अमृत शेरगिल। दिखाइए, कैमरे पर दिखाइए। जी, ठीक है। इसमें सवाल कहाँ दे रखा है? इसमें कैसे पता चलेगा कि सवाल ये? अच्छा, ये हल्दी ग्रिंडर। हाँ, अच्छा, ठीक है, जो अमृत शेरगिल ने बनाया था, अमृत शेरगिल, हमने ये पढ़ा है। देखिए, मैं एक मिनट आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को दिखा दूं कि सवाल पूछा गया है। विजय, आप यहाँ दिखाएं,
आइडेंटिफाई द पेंटिंग मेड बाय अमृता शेरगिल फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी अमृता शेरगिल ने कौन सी पेंटिंग बनाई है, इसको चिन्हित करें। वर्लपूल, गॉसिप, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्रिंडर। अब सवाल पूछा गया है और किताब देखिए जो एनसीईआरटी सीबीएसई रेफर कर रही है। यहां आप देखिए आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल, वही सवाल पूछा गया है कि अमृता शेरगिल ने कौन सी पेंटिंग बनाई है। टाइटल दे रखा है हल्दी ग्रिंडर्स। तो कुल मिला के आपका कहना है कि क्वेश्चन नंबर 33 जो फाइन आर्ट्स का पेपर है उसमें पूछा गया कि किसने बनाई पेंटिंग, आपने जवाब दिया हल्दी ग्रिंडर। किताब भी वही कह रही है। आंसर की क्या कह रही है? जी आंसर की हमें बताती है 33 ऑप्शन नंबर 1 जी, यानी आपका जवाब इन्होंने गलत कर दिया है जी वो ऑप्शन नंबर 1 व्हर्लपूल दे रखा है। वर्लपूल दे रखा है जी हाँ। अब यहाँ पे हमें ये भी पढ़ाया गया था वर्लपूल किसने बनाया है। वर्लपूल जो है कृष्णा रेड्डी। वर्लपूल बनाया है कृष्णा रेड्डी ने, जी, तो आंसर गलत है। जिनका जन्म 1925 में हुआ, 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। जी इन्होंने वर्लपूल बनाई थी और हमें आंसर में दे रखा है कि अमृत शेरगिल ने वर्लपूल बनाई थी, जो गलत है। तो ये आप देख रहे हैं 3 सवाल सीधे सीधे तौर पे अर्पिता साबित कर रही हैं किताब के माध्यम से। ये वो किताब है जो सीबीएसई एनसीईआरटी रेफर करती है फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए, और इसी को पढ़ के ये सीयूईटी की तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। किताब कहती है जो अर्पिता किताब के माध्यम से अपनी एग्जाम शीट में लिखकर आई हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनटीए ने जो आंसर की जारी करी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जवाब सही जवाब से मैच नहीं खाते। जी नहीं, यही समस्या है। जी तो मैं अगर आपसे अर्पिता ये पूछूं कि लगभग कितने सवाल होंगे ऐसे जो आपको लगता है कि आपने ठीक लिखे लेकिन एनटीए उसको गलत बता रहा है? जी मैंने पूरा एकदम चेक किया था। मैंने 32 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे वहाँ पे, जिसमें से मानती हूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने अपने जो आंसर्स जो मैंने अटेम्प्ट किए थे उनमें से जब मैंने चेक किया तो लगभग 23 क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, जिसका मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाल रखा था। आप देख सकते हैं 23 क्वेश्चंस के आंसर की में आंसर गलत दे रखे हैं। 23 सवाल के जवाब जो एनटीए ने जारी करी है आंसर की उसमें गलत है, आप कह रही हैं? जी 23 क्वेश्चंस गलत है आंसर्स जो मैंने चेक किए थे। 34 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सही थे, कुछ गलत थे मानी, लेकिन 23 के 23 गलत आंसर्स दे दिए, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारा मार्क्स डिडक्ट हो गए। और यहाँ पे बोला था चैलेंज करने के लिए क्वेश्चंस को, जहाँ पे बोला एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये लगेगा। अगर हम ऐसे 23 क्वेश्चंस के लिए 200 रुपये करके एक क्वेश्चन का देते रहे तो कितना ज़्यादा पैसा घाटे में जा रहा है, लगभग 4600 रुपये। जी तो इस हिसाब ऐसे कुछ करके फ़ायदा तो है नहीं। या तो हमें फीस फ्री कर देना चाहिए कि अगर गलत भी हुई है, हम कुछ बोल भी रहे हैं तो कम से कम फ्री तो कीजिए ताकि हम सही से बोल पाए। अब जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो कैसे चैलेंज करेंगे क्वेश्चंस को? ये बहुत बड़ा सवाल अर्पिता खड़ा कर रही हैं, और ना केवल अर्पिता बल्कि देश के तमाम छात्र, ऐसे भी छात्र जो नहीं पैसे दे सकते, रीचेकिंग के लिए आप कह रही हैं कि एक सवाल का 200 रुपया देना पड़ता है। और अगर ऐसे में किसी के सवाल ज्यादा हैं, जैसे खुद अर्पिता के 23 सवाल ऐसे हैं जिन पे वो सवाल खड़े कर रही हैं, तो कुल मिला के उनको 5000 रुपए के आसपास जमा करने होंगे। जी नहीं जी तो ये आपको लगता है कि आप जैसे देश में और भी बहुत सारे छात्र होंगे जो परेशान हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। और आपको बता दें कि ये केवल फाइन आर्ट्स की बात नहीं है, तमाम विषयों ऐसे हैं जहां पे जिन विषयों के ऊपर, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर छात्र देश भर में अपनी बात रख रहे हैं। करीब 9 जुलाई शायद तारीख तय की गई थी ना, आखिरी तारीख, तो जब आप तो कर नहीं पाए तो क्या करेंगे आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी बोले कल परसों में फाइनल आंसर की भी आएगा, तो वो भी एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। और रिजल्ट्स कब तक आएंगे सीयूटी के? अभी कुछ कंफर्म डेट नहीं बोला है सीयूटी ने, बोले आ जाएगा कल आएगा। पहले बोला था 30 जून को आएंगे, 30 जून को नहीं आए, फिर बोला फर्स्ट वीक तक आ जाएगा जुलाई के, 10 जुलाई तक आ जाएगा। अभी तक 10 जुलाई कल ही है, देखते हैं क्या आता है। आज तो आया नहीं रिजल्ट हमारा। 1-2 सवाल और बता पाएंगे आप हमारे रेफरेंस के लिए जी जो आपको लगता है आपने ठीक किए थे? जी हाँ, आराम से समय लीजिए आप और बताइए। जी जैसे ये क्वेश्चन है, which of the following is not a center of Deccani School of Painting? ये दिखाइए। देखिए एक सवाल ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ डेकानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा। आपने क्या जवाब दिया था? जी मैंने दिया था अहमदानगर।
अहमदनगर नहीं, अहमदनगर, अहमदाबाद यानी पॉइंट नंबर 3 जी। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे डिकानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में कौन कौन से सेंटर है। अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, हैदराबाद है, तो तंजौर है, ठीक है। तो हम इस हिसाब से दिए थे अहमदाबाद, गलत आंसर है, जो कि नहीं आता डिकानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और फिर हमने जब आंसर की चेक किया 32 क्वेश्चन का, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 4 जो कि है गोलकुंडा। गोलकुंडा तो आता है जी, हाँ, गोलकुंडा आता है इसमें। तो फिर आंसर गलत हुआ फिर से आंसर की में। तो ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लगभग 4 से 5 सवाल हमने आपको बताए हैं। 23 सवाल ऐसे हैं जो गलत पता लगते हैं एनटीए की आंसर की से। ये कह रही हैं अर्पिता कि एक फाइनल आंसर की और आने वाली है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर इन्हीं आंसर्स के जरिए नतीजे आते हैं अर्पिता के, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। हाँ, जैसे अगर इस सवालों को सही आंसर नहीं दिया गया तो मेरे -7 आ रहे हैं 200 में से। अगर इसको सही किया तो फिर 145 आ रहा है, जिस वजह से हमारे प्लेसमेंट में भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अगर -7 मार्क्स आया हमारे तो मेरे को कहीं भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। अगर 145 भी मिला तो कहीं ना कहीं कॉलेज में कट ऑफ में आ सकता है और मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए आंसर की को सही करना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर की अलग हो, नतीजे अलग हो, या आंसर की पे ही नतीजे निकलेंगे? ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आंसर की तो दिया ही इस वजह से होता था कि हम अपने आप से, हाँ, तो अगर आंसर की गलत है तो फिर उस हिसाब से तो पेपर चेक होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से, प्रशासन से, या एनटीए से कुछ कहना चाहेंगी इसको रेक्टिफाई करने के लिए? जी, एक तो कि अगर आंसर की निकाल रहे तो सही आंसर्स निकाले ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी, अगर हम चैलेंज करें किसी क्वेश्चन को, प्लीज़ उसे फ्री करें, क्योंकि हम कितने पैसे लगा के कितने सारे क्वेश्चन सही करें। तो ये 2 चीज़ अगर गवर्नमेंट सही कर सकती है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी। तो 2 सवाल मुख्य तौर पे खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो एनटीए आंसर की निकाल रहा है वो ठीक हो, ताकि छात्रों का मनोबल भी कमजोर ना पड़े, साथ साथ उनको ये क्लैरिटी मिल सके कि उनको किस तरह की यूनिवर्सिटी या किस तरह के कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। दूसरी बात कि ऐसे लाखों छात्र हैं जिनके पास इतने पैसे रुपये नहीं होते कि वो हर सवाल को उसको क्लेम कर सकें रीचेक करवाने के लिए, और उस सवाल को रीचेक करवाने के लिए एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए वो बार बार 200 रुपए दे सके। ये गंभीर सवाल है और कहीं ना कहीं एनटीए की जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। सरकार को जरूरत है कि ऐसे लाखों छात्रों का भविष्य जो अधर में अटका हुआ है, इसको कहीं ना कहीं इस पे प्रकाश डालने की और इस पूरे मसले को हल करने की। विजय मंगई के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।